बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम चीज़ें और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार हमारे व्यूअर्स के दिमाग में और पूरी आवाम के दिमाग में है, वो ये है कि क्या आईनी तरमीम हो पाएंगी, क्या होंगी, ये जो जजेस कर रहे हैं क्या इसका कोई तदारुक हो सकेगा। जैसे मैंने बताया कि ये आखिरी मार्का कौन जंग है, फैसला कौन जंग है, या यूथ ही जीत जाएंगे। सीधी सी बात है, या यूथ ही जीत जाएंगे या फिर उनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ओवरऑल यूथ खत्म हो चुके हैं, तरीके इंसाफ खत्म हो चुकी, उसकी सियासत खत्म हो चुकी। सियासत अब हो रही है तो वो जुडिशरी से हो रही है। हमें नहीं भी यार इसराइल क्या कहता है, वाट एवर जो भी कहता रहे, विद इन जुडिशरी, विद इन पाकिस्तान जो चीज है, ये मंसूर अली शाह और उसके हम नवा जजेस जो हैं वो इस अटेम्प्ट में है कि इमरान खान की सियासत हम करें। वो आइन के आर्टिकल 187 और क्या बलबला जो भी आपके सामने है, आप इन चीजों से अब वाकिफ हो चुके हैं, तो वो उस पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, क्या उन्होंने सत्तू पी लिया है कि वो बिल्कुल इनको सब कुछ करने देंगे, ये आसानी से सब कुछ कर लेंगे? कि क्या ये इलेक्शन कमीशन भी जो है वो मंसूर अली शाह खुद बन जाएंगे? क्या ये स्पीकर कौमी असेंबली भी मंसूर अली शाह खुद बन जाएंगे? क्या ये इमरान खान को डियाला जेल से निकाल के फिर इक़्तिदार में लेके आ जाएंगे? कहानी तो यही चल रही है। पार्लिमान को हैंग कर दिया, पार्लिमान के अमूर में मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट के अमूर में मुदाखलत, इंतजामी अमूर में मुदाखलत, वो आईनी तरमीम के अमूर में मुदाखलत, आइन की बालादस्ती एक साइड पे, कानून की बालादस्ती एक साइड पे, कर तो ये सब कुछ यही रहे हैं। और खुद सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल कर रखा है। वजह सिर्फ एक ही है, वजह वो है जो आपको समझ आ गई है कि मंसूर अली शाह की, देखें बात यह है कि सही मंसूर अली शाह या तो कंट्रैक्ट, सॉरी टू से मंसूर अली शाह साहब फिर से माजरत के साथ कि या तो आपने, लगता यही है बादियोल नजर में कि आपने कंट्रैक्ट पकड़ लिया है कि इमरान खान को मैं दोबारा उसको अदालती बिसाकियां दूंगा और फिर मैं उसको पार्लिमान में लाऊंगा। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। आपने अभी तक जो कुछ भी किया उससे तो यही लग रहा है। 187 के तहत मैंने कितनी कहा कि भुट्टो शहीद के लिए तो आपको 187 याद नहीं आया, कंप्लीट जस्टिस याद नहीं आया। इमरान खान के लिए सैफर के केस में भी कंप्लीट जस्टिस, मखसूस नशिस्तों के मामले में भी कंप्लीट जस्टिस, और फिर जब खान को अगर मिलिट्री ट्रायल हो जाता है उसका, तो फिर भी आपको कंप्लीट जस्टिस आ जाएगा कि उसकी बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हो गए थे, और कंप्लीट जस्टिस के तहत आप मिलिट्री की सजाएं ख़त्म करेंगे और फिर कहेंगे उसकी नायली भी ख़त्म करेंगे, और फिर उसको जो है वो इलेक्शन लड़वा के उसको असेंबली में पहुंचाएंगे, और फिर और भी अटेम्प्ट्स करेंगे। और हमें पता है किसी वजह से आपने मखसूस नशिस्तों का ये तरतीब की है कि उसके पास ऐसी आ जाएं, फिर बाकी लोगों को खरीद मरीद करके अदालती दबाव डाल के भी मैं चीफ जस्टिस हूँगा तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो करा करू के तरीके अदम एतमाद और ये वो, और खान को इक़्तिदार में लेके आ जाएंगे। ये नक्शा तो हमें भी समझ है ना मंसूर अली शाह साहब, हमें भी समझ आ रही है कि आप किस कहानी पे और किस जगह से प्ले कर रहे हैं। एवं नहीं यरूशलेम पोस्ट में इमरान खान के हक में आर्टिकल छप रहे, बात तो कुछ ना कुछ तो हमें भी समझ है। अमेरिका में भी आप गए हैं और वो चीज़ें भी तो अब हमें अदराक है ना, सही इतने भी तो हम कौन जहन नहीं है। लेकिन बात चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि भाई मंसूर अली शाह साहब क्या चीफ जस्टिस बन पाएंगे, चीफ जस्टिस बन पाएंगे या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि अटॉर्नी जनरल जो है इस टाइम उस्मान मंसूर, वो तो हर मुमकिन अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि बाबा ये बने, ठीक है। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश में है, और कोई मेल मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं, कुछ हुई हैं, होने जा रही हैं, अब चीज़ें कोशिशें हो रही हैं, हम हद्दुल मकदूर कोशिशें हो रही हैं। बिलावल साहब ने भी कह दिया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे तो लगता है मंसूर अली शाह खुद भी नहीं चाहता कि मैं चीफ जस्टिस बनूं। अब हाँ बाबा,
तौर तरीके तो बंदे के बता देते हैं ना। अब वो अदालत को गैर फाल करके की कोशिश कर रहे हैं। और वो आज देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी पत्ते की बात है, ठीक है। एक साइड पे अब जो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं और उनके बारे में डॉलराइजेशन और डॉलरों की वजह से ये जो है वो गलत फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं और सारा कुछ है। देखें, बात ये है कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार ये मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह यकजान दो कालिब कैसे हो गए। मैंने कहा भाई ये बात बड़ी सीधी है। अगर अगर मतीउल्लाह जान हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, मतीउल्लाह जान और सदीक जान यकजान दो कालिब हो सकते हैं हुब्बे इमरान में, बुग़्ज़े काजी में, बुग़्ज़े पार्लिमान में, बुग़्ज़े जमहूरियत में, तो क्या मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर नहीं हो सकते? इनकी कौन सी दुश्मनियां, इनकी कौन सी, सब चलता है, मफादात की गेम है, पैसे की गेम है, मफादात की गेम है। जहां पे मफादात एक आपके एक जैसे हो जाते हैं ना, वो दोस्त का दोस्त, ठीक है ना, वो आपके सामने है। या वो जहां, बस मैं वो मिसाल नहीं देना चाह रहा कि जहां पे जो है मफादात, सिंपल सी आप समझ सकते हो, मफादात जहां पे एक जैसे हों वहां पे ये मामलात ऐसे चलते। बरल अब दोस्त अक्सर पूछते हैं कि यार ये बताएं कि क्या ये आईनी तरमीम हो पाएगी। अब मंसूर अली शाह का तो ये प्लान है जो मैंने आपको बताया है कि इमरान खान को बिसाखियां अदालती दे के दोबारा इक़्तिदार में लाना। लेकिन बात ये है कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं, क्या उन्होंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। अगर मंसूर अली शाह सियासत कर सकते हैं तो फिर सियासतदान जो हैं वो क्या अब अपनी सियासत नहीं करेंगे? उनको तो अपनी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, वरना वो जेल होगी। बाबा बात सिंपल सी है। तो अब इसी असना में एक चीज तो देखने को मिल रही है, और वो मैं आपको अब 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, दावा नहीं कर रहा, श्योरिटी, यकीन। बात यह है कि आईनी तरमीम तो होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कायम होगी इंशाअल्लाह, भी कह दें, आप भी कह दें इंशाअल्लाह। और ये जो सेहूनी और ये ज़ायोनिस्टों का प्लान मंसूबा है ना पाकिस्तान में फितने फशार का, इसको नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह, ये नाकाम होगा। अच्छा, बेशक मंसूर अली शाह साहब सहूलतकारी करें या तरमिनल्ला करें, मुनीब अख्तर करे, ठीक है, आपने बता दिया कि आप तरीक की किस सिमत पे हैं। आज आपने बता दिया कि आपको आइन से कुछ ना लगे, पार्लिमान से कुछ ना लगे, अवाम से कुछ ना लगे, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना लगे, आपको 187 से और इमरान खान, बस आपने तो उनको प्यारा किया। तो अब बात यह है कि आपने जो करना था वो कर चुके, या जो भी करेंगे, गेम ऑन है, आप भी करेंगे कुछ ना कुछ, और भी कुछ करेंगे। हमें आपसे तो अब वो खैर की तवक्को तो रही नहीं, जो कर रहे हैं तो उसमें तो हमें तो कहीं पे खैर नजर नहीं आ रहा। पार्लिमान हो, सुप्रीम हो, इलेक्शन कमीशन हो, तलवारें लटका दी। अब खैर होगा इंशाल्लाह, और आपका तदारुक भी होगा, और वो होगा आईनी तरमीम के जरिए। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी का मैदान में आना और इतना मुतहर्रिक अंदाज में, और फिर तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करना, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो PMLN तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, और फिर मेन जो है वो लायर्स हैं, उनके साथ सिंध हाई कोर्ट में आज जो बिलावल ने कहा, यार क्या कमाल किया है, खुदा कसम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना, दिल को मोह लेते हैं। आप गौर से सुने, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आज सिंध हाई कोर्ट बार में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तकरीर की है ना, उसको आप फिर से सुने। एक तो 63A पे जो उसने क्लास ली है ना मुनीब अख्तर की, खुदा की कसम, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा एक जज ने जिस तरीके से आइन को रिराइट किया और जिस तरीके से पार्लिमान को मजरूह किया, आइन को मजरूह किया, खुदा कसम, वो बिलावल का वो सुनने की बात है, वो दिल खुश हो जाएगा। और वही जब 63A को काजी फैज ईसा ने उससे मुतल्लिक नजरसानी लगाने की कोशिश की, तो मंसूर अली शाह कहता है मैं इस कमेटी में नहीं बैठता, मुनीब बैठेगा तो मैं बैठूंगा, मुझे मेरा मुनीब वापस करो। हैरत है सही। मुर्शिद मंसूर अली शाह साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, खुदा की कसम, आपने बहुत मायूस किया है, बहुत ही मायूस किया है। अब पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, जो हमने आपका माइंड रीड किया था,
आपका माइंड तो ऐसा नहीं था। खुद आपने 187 की मुखालफत की थी कि ये एब्सोल्यूट पावर वाला मैकेनिज्म आज खुद नहीं लग सकता, आज आप खुद लगा रहे हैं। सही क्या हो गया आपको? ये तो यूथियों की आदत थी अपना थूका चाटना, आप तो ऐसे नहीं थे ना सर, क्या हो गया? मायूस किया है। बहरहाल बात यह है कि मैं बिलावल की बात कर रहा था कि वो कह रहे 63A पे उन्होंने बड़ी बात की। अब उन्होंने कहा कि 63A फैसला रिवर्स हो या ना हो, फिर भी हम आईनी तरमीम करके दिखाएंगे। 3 नस्लों से हम ये आइन साजी करते आ रहे हैं। ये होते कौन है हमें रोकने वाले कि पार्लिमान नहीं कर सकता और मुनीब और मंसूर अख्तर, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह बैठ के आइन साजी करेंगे? अब उसने खुदा की कसम बिलावल ने दिल खुश किया। और बिलावल की आज की तकरीर सुन के मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि 100% अब ये तरमीम होगी, जरूर होगी और इंशाल्लाह होगी। और इन जजेस का मक्खू ठप्पा जाएगा, जरूर ठप्पा जाएगा और ठपना चाहिए। जो जज जिसने आइन को रिराइट किया, जिसने आइन की वायलेशन की, जिसने मावराए आइन फैसला दिया, उस पे आर्टिकल 6 का भी इतलाक होना चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये अवाम चाहती है। अब बात अल मुख्तसर ये कि तरमीम भी होगी, मंसूर अली शाह भी चीफ जज नहीं बनेगा और फिर ये जज फिक्स भी होंगे, इंशाल्लाह होंगे। तो बहरहाल ये अब तक ये डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। एट द एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।